प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 का हम तीनों भाग हल करेंगे, जिसमें से भाग 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है। यहाँ आप अंसाल पेपर में इसे देख सकते हैं। सेट 6 है और कोड ये है। सन 2023 में इसका बहुविकल्पीय प्रश्न है। दूसरा, बिंदुओं यक्स वाई और माइनस यक्स कामा माइनस वाई के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपका जो प्रश्न है उसमें यक्स के स्थान पे ए लिखा है, वाई के स्थान पे बी, और यहाँ पे माइनस ए माइनस बी। सेम क्वेश्चन है और पेपर में आया है। तो यह प्रश्नावली जो है 7.1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इसमें से 1 नंबर 2 नंबर का अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें युग्म पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। तो हम इसी वीडियो में तीनों पार्ट हल करेंगे। यहाँ पर दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने का सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं। आप कक्षा 9 में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु का निर्धारण कार्तीय तल पर हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु P है और उसके निर्देशांक हैं 3 कामा मान लीजिए -4 है। आप इसे यक्स निर्देशांक या इसे भुज कहते हैं। ये भुज है और ये कोटि है। ठीक, यदि दो बिंदु हो जाएं, मान लीजिए दूसरा बिंदु है 6 कामा 8 और यह बिंदु Q है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, अर्थात P से Q की दूरी। तो इसका जो सूत्र होता है, आप इसको x1 और इसे y1 मान लें और इसे x2 और y2 मान लें, तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा PQ बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अथवा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही फार्मूला है। हल करने पर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं या इसका प्रयोग कर लें, दोनों में सेम उत्तर आएगा। आप स्वयं जांच लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 1 है उसका तीनों भाग या इस पूरी प्रश्नावली में सभी प्रश्न इसी फार्मूले पर हल किए जाएंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 है 2 कामा 3 कामा 4 कामा 1, यानी इन बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं ये P है और ये Q है। इसे आप पेंसिल से लिख लेंगे x1 y1 और x2 y2 इस तरह से। तो PQ बराबर सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर ये दूरी का सूत्र अभी हमने आपको बताया। दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पर इन मानों को रखना है। तो यहाँ पर देखें x1 के स्थान पे 2 है, 2 माइनस x2 के स्थान पे 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 है 3 और y2 है 1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट का चिन्ह, यहाँ से पुनः अंडर रूट इस तरह लगाएंगे और 2 में से 4 जाएगा तो चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और चिन्ह माइनस का रहेगा 2 का वर्ग।
प्लस 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 का वर्ग बराबर, देखें जब ये सम संख्या रहेगी तो इसका चिन्ह धनात्मक निकलेगा, क्योंकि माइनस को 2 बार गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। तो 2 दूना 4, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 8। अब 8 का वर्गमूल दशमलव निकलेगा। इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं। 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो बिंदुओं का जो बीच की दूरी आया वो 2 रूट 2। आप चाहें तो मात्रक ऐसे लिख दें, 2 रूट 2 मात्रक, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका भाग 2 देखें। प्रश्न 1 का दूसरा भाग है, बिंदु -5, 7 और -1, 3 है। आप कोई बिंदु मान लीजिए, ये ए है और ये बी है, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप सूत्र लिखेंगे, सूत्र ये हो जाएगा ए बी बराबर, सूत्र लिख लें, हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप पेंसिल से इसके ऊपर x1 और ये y1, अथवा आप x1 y1 अलग अलग भी लिख सकते हैं, और ये x2 y2 लिख लें। अब यहाँ पर उपयुक्त मानों को इसमें रखेंगे अंडर रूट। अब यहाँ पर लिखेंगे x1 का मान है -5, माइनस x2 का मान है -1। यहाँ पर देखें एक चिन्ह सूत्र का है और एक ऑलरेडी -1 के साथ रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 1, इस बात पर ध्यान देंगे। और होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 7, माइनस सूत्र का है y2 का मान है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। अब इसे सरल कर लेते हैं, अंडर रूट -5 + 1, विपरीत चिन्ह है घट जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे अर्थात -5 का, तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये सम संख्या है तो चिन्ह भी धनात्मक आएगा, प्लस 4 का वर्ग 16, और जोड़ेंगे तो पाएंगे अंडर रूट 16 16 32 हो जाएगा। अब इसे सरल कर लें, 32 का वर्गमूल दशमलव निकलेगा, तो यहाँ पर सरल करते हैं तो लिखेंगे 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और अंडर 2 का नहीं निकल पाएगा, अंडर रूट 2 लिखेंगे, 4 अंडर रूट 2 मात्रक लिख दें। तो यह उन बिंदुओं के बीच की दूरी कुल आई 4 रूट 2 मात्रक। अब इसका भाग 3 हल करते हैं। प्रश्न 1 का भाग 3 है, a, b पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु है -a, -b। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यह बिंदु यस है और दूसरा t है, इसे हम x1 मान लें, y1, x2, y2। ठीक, अब दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र हो जाएगा टी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अब उपर्युक्त मानों को इसमें रखेंगे, x1 के स्थान पर रखेंगे a, तो यहाँ पर लिख लें a माइनस x2 है -a, चूँकि -a पहले से है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये a हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। y1 है b माइनस y2 है -b, तो माइनस सूत्र का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे a और a मिलकर 2a हो जाएगा,
2a का होल स्क्वायर प्लस b के स्थान पे b प्लस बी हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 और a का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 b स्क्वायर। अब यहाँ से देखें इसे जोड़ना है तो इस तरह हम यही जोड़ सकते हैं। इसे पहले 4 कामन लेंगे दोनों पदों में, तो 4 कामन होगा, जो कामन लेते हैं प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो 4 कैंसिल, बचेगा a स्क्वायर प्लस ये भी 4 कैंसिल, बचेगा b स्क्वायर बराबर 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और ब्रैकेट में बन जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या फाइनली उन बिंदुओं के बीच की दूरी आया, यहाँ पे लिख लेंगे मात्रक और इसका ये आंसर हो जाएगा। आप इस तरह दूसरा क्वेश्चन जो है यानी एक्स वाई था और माइनस एक्स और माइनस वाई था, यदि आप इसे भी हल करेंगे तो इसका फाइनली उत्तर आएगा, इसका जो आंसर आएगा 2 अंडर रूट ए के स्थान पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बी के स्थान पे हो जाएगा वाई, ये उसका उत्तर आएगा। आप स्वयं इसे जांचें और हल करेंगे, कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये उत्तर आया कि नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।